मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा और खौफ था। पारस जहां ज़ेब बड़ा दबंग शो करती हैं, बड़े खुल के सवालात करती हैं। हमारी पाकिस्तान की नाहंजार एस्टेब्लिशमेंट ने उसको ऑफ एयर कर दिया है। पारस जहां ज़ेब डटी हुई है अपने मौक़िफ़ पे, इमरान खान का जिक्र करने से बाज नहीं आ रही। दुनिया के किसी हिस्से में आप चले जाएं, आप हक की आवाज को नहीं दबा सकते। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अपने YouTube चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा और खौफ था। लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे, हम बोलेंगे अनल हक, हम बोलेंगे अनल हक। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी दुर्घटना हो गई जिसके लिए मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, हमारे मुल्क की एक नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम है पारस जहां ज़ेब, बड़ा दबंग शो करती हैं, बड़े खुल के सवालात करती हैं और उन सवालात में इमरान खान का जिक्र बकसरत करती हैं और दबंग अंदाज में करती हैं, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की नाहंजार एस्टेब्लिशमेंट ने उसको ऑफ एयर कर दिया है और उसको जॉब से भी बर्खास्त कर दिया है। लेकिन वो मर्द आहन खातून पारस जहां ज़ेब डटी हुई है अपने मौक़िफ़ पे, इमरान खान का जिक्र करने से बाज नहीं आ रही। वो वीडियो जिसकी बिना पर पारस जहां ज़ेब को ऑफ एयर किया गया और जॉब से निकाला गया, वो वीडियो मेरे पास है। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आपसे हम कलाम होता हूं। सियासत में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। इमरान खान आज मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और इतने मकबूल हैं कि हुकूमत को डर है कि अगर ये जेल से बाहर आ गए तो उनका ऐसा इस्तकबाल होगा जो शायद माजी के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दे और फिर शायद हुकूमत चंद दिन की नहीं, सिर्फ चंद घंटों की ही मेहमान हो। यही वजह है कि इमरान खान की रिहाई में जो रुकावट बनी हुई है। इसलिए इमरान खान से मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस हुकूमत को ना गिराने और सिस्टम को अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करने की गारंटी दे दें, कोई तहरीक ना चलाने का वादा करें और इक्तिदार मिलने पर सियासी इंतकाम ना लेने की गारंटी भी दें, तो फिर आपसे मामलात तय हो सकते हैं। बाकी 9 मई पर कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे इमरान खान का बयानिया भी मुतासिर ना हो और इन वाकयात की मजम्मत भी हो जाए, तो वो बात भी अपनी जगह एज इट इज है भी। अच्छा, जिस पर मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ पेशरफ्त भी हुई थी जो मैंने आपसे शेयर भी की थी पिछले व्लॉग्स में, लेकिन अब इमरान खान खुद को 92 के वर्ल्ड कप की तरह एक कॉर्नर्ड टाइगर ही तस्वुर कर रहे हैं। वो सियासी इंतकाम ना लेने पर आमादा हैं, वो 9 मई की मजम्मत पर भी आमादा है, शायद आगे चलकर ये माफी की बात भी हो जाए, लेकिन वो इस निजाम की गारंटी देने पे फिलहाल आमादा नहीं है। वो इस वक्त फौरी इलेक्शंस चाहते हैं और इलेक्शन भी गैर मुतनाज़ा और साफ शफाफ, जिसको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कबूल करें, तमाम कैदियों की रिहाई हो और हुकूमत इमरान खान समेत किसी के भी जो मुकदमात हैं उसमें मुदाखलत ना करे। यानी कि वो डील भी ऐसी चाहते हैं जो मेरिट पे हो, ये नहीं कि वो अदालत से जमानत हासिल करके वतन से बाहर चले जाएं और फिर हवाओं का रुख देकर वापस आ जाएं। अब ये हुकूमत के लिए ये सारी जो बात है वो नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत खो चुकी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पर रंजीदा हैं,
کیونکہ جو سیاسی کیپٹل انہوں نے بڑی مشکل سے کئی سالوں میں کھڑا کیا تھا وہ 2022 کے بعد ایک جھٹکے سے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ جی معزز خواتین و حضرات، وہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی پھر دہراؤں گا کہ ہم نے ہمیشہ حق کی اور سچ کی بات کرنی ہے، کیوں کہ ہر دنیا کے کسی حصے میں آپ چلے جائیں، آپ حق کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اس لیے پاکستان میں عمران خان کا نام جو لیتے ہیں صحافی، گو کہ ان پہ مشکل وقت ہے، لیکن یہ وقت انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ پارس جہاں زیب زندہ باد، اور اچھا وقت جو ہے آپ کے لیے یقیناً آئے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔